नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा निकाली गई 300 पदों के ऊपर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती का स्टडी मटेरियल्स को लेके। देखिए, यहाँ पे अपन किसी भी पुस्तक को विशेष यहाँ पे महत्व ना देते हुए सारी बुक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सारी बुक्स ही अच्छी हैं, सभी में मैटर जो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑथेंटिक जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप काफ़ी दिनों से इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पुराने भी होंगे जिसको ऑलरेडी यहाँ पे इसका नॉलेज है। लेकिन अब अपन बात करें कंटेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स को लेके। देखिए, सबसे पहले आप पेपर सेकंड्स को आप बात करें लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में, जिसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को लेके यहाँ पे एक टॉपिक डाला हुआ है। देखिए, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो नॉलेज है उसके अंदर काफ़ी प्रकार की आपको बुक्स में मिल जाएगा, जैसे अमित जो सर हैं उनकी बुक्स में भी मिल जाएगा, और लोकल बुक्स कोई भी आप लोगे तो वहाँ से ये मैटर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इग्नू जो एक काफ़ी ऑथेंटिक पोर्टल है उसकी जो बुक है उसका स्टडी मटेरियल है उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। हालांकि इग्नू का सारा मैटर जो है आपको इंग्लिश में अवेलेबल होगा, तो शायद हो सकता है कुछ कठिनाई आपको मिले, लेकिन उसका भी शॉर्ट आउट हम इस चैनल के माध्यम से आपका करेंगे, क्योंकि उसको पूरा ट्रांसलेट मैं हिंदी में करके आपको यहाँ पे अवेलेबल इस पोर्टल पे करवा दूंगा। तो आई होप आपको किसी पर्टिकुलर गाइड्स को पढ़ने की आवश्यकता या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता उसके बाद में नहीं रहेगी, क्योंकि इग्नू का मैटर में आपको काफ़ी सफिशेंट है इस वैकेंसीज़ के लिए। और अपन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे और टॉपिक्स की गहराई को देखते हुए यहाँ पे और उसके ओल्ड क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ जो नॉलेज है लाइब्रेरीज में, ये पहला यूनिट इसमें दे रखा है। स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स इसके अंदर है, मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट्स को लेके है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को लेके है, साथ ही यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इज द मैप इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस को लेके है। तो ये टॉपिक हमारे पास में एक यूनिट में इन्होंने कंप्राइज कर रखा है, हालांकि ये अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे मानी जाती हैं। उसके बाद में बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर हम यहाँ पे ग्रंथों का डिस्क्रिप्शन यानी कि उनका जो किस प्रकार से विवरण यहाँ पे ब्यौरा देते हैं उसके बारे में यहाँ पे डाला गया है। साथ ही कैटालॉग एक यूनिट जो है काफ़ी बड़ी यूनिट्स है और काफ़ी गहराई से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी रहते हैं। काफ़ी जो चीज़ें इसमें आपको है वो देखने की मिलेंगी, डायरेक्ट फैक्चुअल टाइप की भी मिलेंगी, और कुछ जो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे वो आपको एक ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे इस सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जो कि क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन करते हैं, तब यहाँ पे ये यूनिट्स अपन को पढ़ने को मिलती है। तो उसके अंदर बेसिकली जो उसके नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो भी यहाँ पे उसके जो संरक्षित जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही उस क्लासिफिकेशन की जो अभी हाल ही में प्रक्रिया वर्गीकरण के जो भी जो विधि हैं, साथ ही उसके जो टाइप हैं, उसके बाद में उसका जो अनेक प्रकार के उपयोग हैं उसकी भी चर्चा अपन इस पर कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे नोटेशन दे रखा है जिसमें काफ़ी प्रकार की उसकी आवश्यकता को देखते हुए, उसके फंक्शन यानी कि उसके जो कार्यप्रणाली को देखते हुए, उसकी विशेषताओं को देखते हुए, उसके डिज़ाइन पैटर्न को देखते हुए, डेवलपमेंट्स ऑफ स्कीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को देखते हुए, आई होप ये सारी चीज़ें आपको मैं इग्नू मैटर से क्लियर करवा दूंगा। फिर भी अगर आप लोग यहाँ पे संतुष्ट नहीं है तो इग्नू की वेबसाइट्स पे जाके आप अपने मैटर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, और फिर आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी प्रकार की गाइड्स में अभी कोई पर्टिकुलर गाइड्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी अवेलेबल है वो पुराने सिलेबस पे अवेलेबल है। जो अभी यहाँ पे नया सिलेबस जैसे यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके आधार पे जो भी यहाँ पे इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे उसके बारे में अपन अच्छी से यहाँ पे इग्नू को मैटर को रेफरेंस बनाते हुए यहाँ पे सभी चर्चा इसमें करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में, जिसमें प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत हैं उसके मूलभूत, साथ यहाँ पे हेडिंग लिस्ट है, उसके जो मूलभूत जो फ्यूचर हैं वो जानकारी यहाँ पे लास्ट यानी कि 4th यूनिट पे दे रखी है। तो ये सभी यूनिट्स को मैंने ओवरव्यू आपको मैटर के बारे में बता दिया कि इग्नू का इस बेस्ट आपको मैटर आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आपको किसी भी बुक्स को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें बुक्स ही लेनी है तो आप कोई भी पब्लिकेशंस की या फिर किसी भी गाइड को या फिर किसी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट सिलेबस उसमें नहीं मिलेगा, काफ़ी सारी बुक्स आपको परचेज करनी पड़ेंगी। तो आई होप काफ़ी आपका यहाँ पे पैसा लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इग्नू का मैटर जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके और एकदम सुव्यवस्थित तरीके से अवेलेबल इस पोर्टल पे करवा दूंगा। लेकिन वो हम बात करेंगे जैसे सिलेबस आरपीएससी के द्वारा विस्तृत सिलेबस जारी होगा उसके बाद में ही अपन यहाँ पे इस कंटेंट्स को अवेलेबल करवाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास में आरपीएससी के द्वारा निकाली गई ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में स्टडी मैटर्स को लेके। देखिए, मैं किसी भी बुक्स को अथॉरिटी यहाँ पे नहीं दे रहा, क्योंकि सभी बुक्स अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन सब में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, कुछ टॉपिक नहीं दे रखे। हम यहाँ पे इस
जो एग्जामिनेशंस के लिए जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें पूरा कंटेंट एक ही बुक्स में या फिर एक ही मीडियम में या फिर एक ही जगह अवेलेबल हो जाए, हमें बार बार किसी और मीडियम या फिर किसी और कोचिंग का जो मटेरियल है वो फॉलो नहीं करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द हम यहाँ पे इसके जो इग्नू का मैटर है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे जैसे आरपीएससी का विस्तृत सिलेबस जारी होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।